हिंदुत्ववादी इतिहासकारों ने ऐसे हजारों मंदिरों का जिक्र अपनी किताबों में किया है जिन्हें मुगलों ने लूटा, तोड़ा और मस्जिदों में बदला। एक लेखक ने अपनी किताब में 2000 मस्जिदों के बारे में बताया है जो या तो मंदिरों के स्थान पर बनी हैं या जिनके निर्माण में मंदिरों के मलबों का प्रयोग हुआ है। एक और लेखक ने अकेले कन्नौज में 10,000 मंदिर तोड़े जाने की बात कही है। पंडित देवप्रकाश ने अपनी किताब में कई इतिहासकारों की किताब से मंदिरों की लूट के बारे में विस्तार से बताया है। प्रफुल्ल गुराड़िया की किताब मंदिरों के मस्जिदों में बदले जाने के कई सारे मामले का खुलासा करती, लेकिन इस पूरे साहित्य को पढ़ने के बाद ये तो पता चलता है कि बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर तोड़े गए, उन्हें लूटा गया और उन्हें मस्जिदों में बदला गया। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद एक मन को झिझोड़ के रख देने वाला प्रश्न ये भी खड़ा होता है जिसका उत्तर इन तमाम किताबों में कहीं भी नहीं मिलता। वो प्रश्न है, हिंदू जो बड़ी संख्या में थे और जिनकी शौर्य की गाथाएं गाते हुए आज के अतीतवादी हिंदू नहीं थकते, उन सब के होते हुए ये सब कैसे हो गया। सोमनाथ मंदिर के बारे में हिंदू बड़े गर्व के साथ कहता है कि महमूद गजनवी ने उसे 17 बार लूटा, लेकिन फिर भी आज वो ऐसे ही खड़ा है। लेकिन जब सोमनाथ को 17 बार लूटा जा रहा था तब हिंदू खड़ा क्यों देखता रहा? आखिर वीर बहादुर हिंदू होते हुए हिंदू मंदिर क्यों लूटते रहे? इतिहास वर्तमान पर असर डालता है और वर्तमान भविष्य पर। इसलिए हम सभी को इतिहास के उन मूल कारणों को जानना चाहिए जो हिंदू मंदिरों की लूट और भारत की गुलामी का कारण बने। हिंदू मंदिरों के ध्वस्त किए जाने के कारण में ये थ्योरी बताई जाती है कि मुगलों ने मूर्ति पूजा से नफरत के चलते हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किए थे। हालांकि ये भी सच है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध होता है और कुरान की मूर्ति पूजा को जहन्नुम की आग कहता है, लेकिन इस्लामिक आक्रांताओं का हिंदू मंदिरों पर आक्रमण का ये पहला कारण नहीं था। वास्तव में पहला कारण था भारत के मंदिरों का धनवान होना। भारत की बहुसंख्यक जनता बेशक प्रत्येक कालखंड में गरीब रही, लेकिन भारत के मंदिर किसी भी कालखंड में गरीब नहीं रहे। हिंदू मंदिरों में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात की ढेर लगी रहती थी। उसी दौलत की चमक ने मुगलों को आकर्षित किया था। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने की बात तो बात की है, असल में तो वो भारत में लूटपाट करने आए थे और लुटेरे लूटने ही आते हैं, कोई खैरात बांटने नहीं। अपने देव और मंदिरों की उन्हें ही रक्षा करनी होती है जिनके वे देवता और मंदिर होते हैं। कोई देवता या मंदिर अपनी किसी अलौकिक शक्ति से किसी आक्रांता को रोकने के लिए कुछ नहीं करते। ना तो वो कोई तूफान लाता है, ना बिजली गिराता है और ना वो किसी को अंधा करता है। हिंदू मंदिरों की रक्षा करने का जिम्मा हिंदुओं का था, लेकिन हिंदू अपने देवताओं और मंदिरों की रक्षा क्यों नहीं कर सके? इसका पहला कारण था उनका अंधविश्वास। कई इतिहासकारों के हवाले से डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात अपनी किताब में लिखते हैं कि 1712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तब एक स्थिति ऐसी भी आई जब कासिम भागने को था, लेकिन तभी उसे कहा गया, यदि तुम देवी मंदिर के झंडे को किसी तरह गिरा दोगे तो हिंदू सेना भाग खड़ी होगी। उसने ऐसा ही किया और उसकी होने वाली हार जीत में बदल गई, क्योंकि झंडे को गिरता देखकर हिंदू सेना इस अंधविश्वास के कारण भाग खड़ी हुई थी कि देवी हम पर कुपित हो गई। इस तरह मंदिर न केवल हिंदुओं की जीत हार में बदल दी, बल्कि विदेशी राज्य की नींव भी बड़ी शान से रखवा दी। 2 शताब्दी बाद अर्थात 951 ईस्वी में अल इस्तवरी ने लिखा कि मुल्तान में एक मूर्ति है जिसकी पूजा के लिए प्रतिवर्ष दूर दराज से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं। जब यहाँ की अरबों पर हिंदू हमला करते हैं या उनसे युद्ध करते हैं तब ये अरब उस मूर्ति को आगे कर देते हैं और उसे तोड़कर जला देने की धमकी देते हैं। इससे हिंदू लौट जाते हैं। स्पष्ट है कि हिंदू इस अंधविश्वास से लौटते थे कि यदि भगवान की मूर्ति टूट गई तो उनका अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने ये सोचने का कष्ट नहीं किया कि यदि मूर्ति टूटने का पाप अगर लगता तो वो मूर्ति टूटने वालों को लगेगा, ना कि खुद हिंदुओं को। हिंदुओं के अंधविश्वास का इससे बड़ा उदाहरण सोमनाथ पर हुए हमले के दौरान मिलता है। 1026 ईस्वी में जब महमूद गजनवी सोमनाथ पर हमले के लिए उस ओर जा रहा था तब रास्ते में हिंदू सेनाओं ने इस अंधविश्वास के चलते हथियार डाल दिए कि सोमनाथ शहर में सोमनाथ से प्राप्त आशीर्वाद वाली सेना तैनात है जो महमूद और उसकी संपूर्ण सेना का नरसंहार कर देगी। जब महमूद सोमनाथ में पहुंचा
तब वहाँ हजारों सैनिक और दूसरे हिंदू खड़े थे, परंतु उन्होंने इस अंधविश्वास में कि सोमनाथ भगवान खुद हमारी रक्षा करेंगे, कि वो दुष्टों को पल भर में भस्म कर देंगे, उन्होंने ना तो शहर की रक्षा के लिए कुछ किया और ना ही युद्ध की योजना बनाई। इतिहास के हवाले से शर्मा जी लिखते हैं कि लोग किले की दीवार पर बैठे इस विचार से खुश हो रहे थे कि ये दुस्साहसी मुसलमान चंद मिनटों में नष्ट हो जाएंगे। वो मुसलमानों को बता रहे थे कि हमारा देवता तुम्हारे एक एक आदमी को नष्ट कर देगा। लेकिन जब महमूद की सेना ने नरसंहार किया, तब हिंदुओं का एक समूह दौड़ता हुआ मंदिर की मूर्ति के सामने धरती पर लेटकर उससे विजय के लिए प्रार्थना करने लगा। हिंदुओं के ऐसे दलों के दल मंदिर में प्रवेश करते जिनके हाथ गर्दन के पास जुड़े होते और बड़े भावेशपूर्ण ढंग से सोमनाथ की मूर्ति के आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहे होते। फिर वे बाहर आते जहां उन्हें कत्ल कर दिया जाता। ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि हर हिंदू कत्ल नहीं हो गया। इस तरह लगभग 50,000 अंधविश्वासी हिंदुओं ने सिर तो कटवा लिए, लेकिन मुकाबला एक ने भी नहीं किया। लेखक रामविलास शर्मा की किताब के हवाले से अज्ञात जी लिखते हैं कि उस वक्त हिंदू उस घटना को हमला न मानकर यह समझ रहे थे कि महमूद ने दूसरी जगह मूर्तियां तोड़ी हैं, इसलिए भगवान सोमनाथ ने महमूद को यहाँ आने के लिए मजबूर किया है ताकि वो उसका नाश कर देंगे। इस बात पर टिप्पणी करते हुए शर्मा जी ने लिखा है, इस तरह के अंधविश्वासों के लिए संस्कृति के सूत्रधार जिम्मेदार थे। राजा लड़ा नहीं, भाग खड़ा हुआ। जनता हथियार चलाना जानती नहीं थी। हमलावरों के मन में जो आया वो किया। सोमनाथ के मंदिरों में जितना अथाह संपदा थी, वैसी अथाह जनता में अंधविश्वास भी था। लेकिन कोई पंडा, पुरोहित, पुजारी ये कैसे सह सकता था कि उसके सदियों से चले आ रहे कमाई के साधन आम लोगों के सामने इस कदर असफल हो जाएंगे? क्योंकि कमाई के इन साधनों से आम लोगों का विश्वास उठ जाने का मतलब था कि पंडित पुरोहितों की जीविका के परंपरागत साधनों का खत्म हो जाना। इसलिए उन्हें जरूरत थी ऐसे बहाने की जिससे लोगों का यंत्रों, तंत्रों और दैवी शक्तियों में विश्वास बना रहे। स्वार्थी पंडा पुरोहितों ने जल्द ही एक पलायनवादी एक रास्ता खोज निकाला और घोषणा कर दी कि हमारे धर्म, हमारे पूज्यों और पूजा स्थलों का ये जो अपमान हो रहा है, ये तो होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये समय का चक्र है जो खुद भगवान के इशारे पर चल रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है, इसी कारण मंत्र तंत्र सफल नहीं हो पाए। देवी भागवत पुराण में उन्होंने घोषणा की कि कलयुग बुराई को जन्म देता है और पूजा का बुरा बनता है, इसलिए बड़े बड़े धर्मज्ञ अधर्म करने लगते हैं। ये सारा कलयुग का प्रभाव है, इसे कोई बदल नहीं सकता। विष्णु पुराण ने हिंदुओं की शक्तिहीनता पर पर्दा डालते हुए घोषणा कर दी कि कलयुग में वेद मार्ग अर्थात धर्म का लोप हो जाएगा, अधर्म की वृद्धि होगी और लोगों को वो दुख प्राप्त होंगे जो शक्तिहीन और लज्जाहीनों को प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण ने हमलावरों द्वारा लूटे जाने का कारण बताते हुए कहा कि कलयुग में शोक, भय, दीनता का चारों ओर साम्राज्य होता है। जनपदों को लुटेरे लूटते हैं, जनता चिंताग्रस्त रहती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ने देव मंदिरों के टूटने और उनके अस्तित्व के खत्म हो जाने को कलयुग की लीला बताकर नपुंसकता पर धार्मिक पलायनवाद का मोटा पर्दा डालने की कोशिश की। ब्रह्मवैवर्त पुराण का कथन है कि कलयुग में हमलावरों द्वारा भले लोग पीड़ित किए जाते हैं। मलेच्छ और यवन राजा होते हैं और वह हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। उनके द्वारा संसार देव और मंदिरों से रहित हो जाता है। इस तरह पोथे में चोर दरवाजा रखकर हिंदू समाज के ठेकेदारों ने अपना हलवा मारा सुरक्षित तो रख लिया, लेकिन सारे हिंदू समाज को कलयुग की बूटी खिलाकर उसे पौरुषहीन भेड़े बनाने में कोई कसर न छोड़ी। कुछ विपत्तियों से तंग आए लोग पुराणकारों के कलयुग की बूटी खाकर भी जब कभी भी राहत न पाते तो अपने त्रिकालज्ञों से पूछते कि महाराज, इस सब विपत्तियों का अंत कब होगा? तो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत पंडित जी भला उन्हें ही क्या उत्तर देते? इस संकट में उन्हें उनके पूर्वजों द्वारा बताया गया एक गुण याद आया। उन्होंने गीता में भगवान कृष्ण से कहलवाए वह वाक्य याद दिलाना शुरू कर दिया कि जब इस तरह से अधर्म की वृद्धि होती है और हिंदू धर्म को खतरा पैदा होता है, तब भगवान स्वयं अवतार धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने ऐसा प्रत्येक युग में किया है। और फिर अगर उनसे कोई यह पूछता कि महाराज ये अवतार कब आएगा, भगवान हमारे दुख दूर करने के लिए कब आएंगे,
उस पर महाराज ने एक पुराण का हवाला दे दिया, कल्कि पुराण। इसमें उन्होंने बताया कि विष्णु भगवान कल्कि के अवतार में धरती पर आएंगे और सब दुख दूर कर देंगे। ये सब मलेच्छों को तलवार और तीरों से नष्ट कर देंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा और चारों दिशाओं में धर्म का साम्राज्य होगा। लोग सुखी होंगे। इस तरह अपने मंदिरों की लूट से विचलित होते हुए भी कलयुग पुराण के झुंझुने से हिंदू बहला दिया गया और उन सब अत्याचारों को सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया। यह थी वह भूमिका जो हिंदुओं के ठेकेदारों के शास्त्रों द्वारा उस समय हिंदुओं की हार में निभाई गई थी। हिंदुओं की हार का दूसरा कारण हिंदुओं के शस्त्र। 11वीं सदी की शुरुआत में एक विदेशी यात्री अलबरू भारत की ज्योतिष की चर्चा सुनकर ज्ञान अर्जित करने के लिए भारत आया था, लेकिन हिंदुओं के व्यवहार ने उसे अचरज में डाल दिया। 1030 ईस्वी में अलबेरू ने अपने समकालीन हिंदू समाज पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, हिंदुओं को यह विश्वास है कि उनके देश के समान कोई देश नहीं, उनकी जात के समान कोई दूसरी जात नहीं, उनके सम्राटों के समान कोई दूसरा सम्राट नहीं, और उनके धर्म के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, और उनकी विद्या के समान कोई दूसरी विद्या नहीं है। वे बड़े अहंकारी, विद्या अभिमानी और आत्मदर्शी हैं। यदि आप उनके सामने खुरासान या फारस के किसी विद्वान के किसी शास्त्र का जिक्र करते हैं तो वो आपको झूठा और बुद्धिहीन समझेंगे। इस मानसिकता के शिकार हिंदुओं ने दूसरों से ना कोई शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए, ना ही युद्ध विद्या में कुछ सीखना चाहा। ये उस लकीर से हटना ही नहीं चाहते थे जो उनके धर्म ग्रंथों में खींची हुई थी। हथियारों के मामले में आसपास के देश हर दिन प्रगति कर रहे थे, उसे और ज़्यादा कारगर और उन्नत करने में लगे थे, लेकिन हिंदू शास्त्रवदिता के दलदल में फंसकर आदिम काल के शस्त्रों से ही चिपटे रहने में संतुष्ट था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को घेरा तो दिल्ली के सुल्तान वजीर मुल्लू खां के भारतीय सैनिकों के पास हथियारों के रूप में बांस के डंडे और जंग लगी तलवारें थीं। 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ तो बहुत से सैनिक केवल बांस के डंडे लिए खड़े हुए थे, जबकि विदेशी हमलावरों के पास बंदूकें और तोपें थीं, जिनके मुकाबले में ना तो दूर खड़े घुड़सवार रुक सकते थे और ना ही हाथी। 1527 ईस्वी के खनवा के युद्ध में जब बाबर ने बंदूकों और तोपों से राजपूतों के परखच्चे उड़ाए तब पहली बार उन्हें यह पता चला कि यह भी कोई चीज होती है। यदुनाथ सरकार ने खनवा युद्ध का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे प्रचंड कोलाहल करती हुई राजपूतों की भीड़ बाबर की सेना की ओर बढ़ी, उन्होंने सामने बिजली जैसा प्रकाश होते हुए देखा और फिर भयानक गर्जना होते देखी और अंत में धूमकेतु जैसी हवा में होती हुई विशाल गर्म पत्थर की गेंद आते देखी। इस गेंद के रास्ते में जो कुछ भी आया उसने कुचल दिया, यहां तक उसके सामने हाथी भी न ठहर सके। ये अली बुली की तोप का पहला गोला था जो राजपूत घोड़ों को दौड़ते हुए बाबर की सेना के नजदीक चले गए। वे आग के छर्रों से मारे गए। वे छर्रे बंदूक की गोलियों से निकलते हुए थे। राजपूतों ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। कल्पना कीजिए कि जब युद्ध के मैदान में पहली बार बंदूकें और तोपें चली होंगी तब कैसी दशा हुई होगी। जब बंदूकों और तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ होगा तो उसके चलने से जो आवाज हुई होगी उसने उन लोगों में जिन्हें उसका अनुभव नहीं था एक भयानक डर पैदा किया होगा, और उससे भी ज्यादा घोड़े और हाथी ने तो अपनी ही सेना को रौंद डाला होगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ। तब भी राजपूतों के पास ना कोई तोप थी और ना ही कोई बंदूक, जबकि अकबर की सेना के पास न केवल बंदूकें थी बल्कि वे बाबर के समय से काफी उन्नत भी थी। इसी कारण अकबर की सेना को गाड़ी वाले या भारी तोपों का प्रयोग ही नहीं करना पड़ा। पुराने ग्रंथों में चतुरंगी सेना की महिमा गाई गई, उसमें भी हाथियों की भूमिका बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई। इसलिए हिंदू निरंतर हाथियों से चिपटे रहे, हालांकि ये हाथी ही उनकी हार में बढ़ चढ़कर योगदान देते रहे।
विदेशी हमलावर इन हाथियों की कमियों को जानते थे, इसलिए उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। फरिश्ता ने लिखा है कि जब 1008 ईस्वी में महमूद और आनंद पाल में जमकर मुठभेड़ हुई, उस वक्त महमूद को अपना पक्ष कुछ कमजोर प्रतीत होने लगा। ऐसे में उसने अपने अच्छे तीरंदाज आनंद पाल के हाथियों पर तीर बसाने के लिए भेजे। कुछ ही क्षणों में हाथी डरकर भाग खड़ा हुआ और जीत भयंकर हार में बदल गई। 1565 ईस्वी में हिंदुओं की महत्वपूर्ण अंतिम लड़ाई भी हाथियों के कारण ही पराजय में बदल गई थी। इस तरह से आशीर्वाद का एक दूसरा रूप भी हिंदुओं के मार्ग में रोड़ा बन गया। हिंदुओं को उनकी धर्म ने सदैव यह सीख दी है कि सब धर्म ग्रंथ ईश्वरीय हैं और उनके ऋषि मुनि ईश्वर तक पहुंचे हुए। उनकी कही हुई बात हर विषय में अंतिम है, उससे आगे मानवीय बुद्धि जा ही नहीं सकती। महाभारत के विषय में आज तक हम गाते फिरते हैं, जो कुछ इसमें है वो शायद दुनिया में कहीं और मिल जाए, परंतु जो इसमें नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। ऐसी सीख का ही ये परिणाम है कि हिंदू मानवीय प्रगति को एक असंभव चीज मानकर भविष्य को देखने के बजाय अतीतवादी हो गया। उन्होंने अपने दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि मध्य एशिया के लोग सामाजिक तौर पर युद्ध और शास्त्रों में कितनी उन्नति कर रहे हैं। मध्य एशिया के लोग सामाजिक तौर पर युद्ध और शस्त्रों में कितनी उन्नति कर रहे हैं। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि वो सब कुछ जानते हैं और उन्हें कोई कुछ सिखा ही नहीं सकता। इस तरह हिंदू के पुराने ढर्रे की शस्त्र विद्या ने उनकी हार में एक बड़ी भूमिका निभाई। हिंदुओं की हार का तीसरा सबसे बड़ा कारण था जातिवाद, कास्टिज्म। हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। धर्म ग्रंथों में प्रत्येक वर्ण के कर्म तय किए गए। कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण से बाहर जाकर कोई कर्म नहीं करेगा। ये हिंदू शास्त्रों का सख्त आदेश है। आप स्तंभ में लिखा है कि ब्राह्मण हथियार की जांच के लिए उसे अपने हाथ में ना ले। हालांकि दूसरे ग्रंथों में ब्राह्मणों द्वारा शस्त्र उठाए जाने का उल्लेख है, लेकिन ब्राह्मण गाय रक्षा के लिए और अंतर जाति विवाह रोकने के लिए ही शस्त्र उठा सकता है, क्योंकि इससे जाति भंग होती है और जाति तो ब्राह्मण धर्म है और यहाँ देश और जनता के लिए लड़ना कोई सवाल नहीं। भगवत गीता, जो बाकी धर्म ग्रंथों से अधिक प्रभाव रखती है, किसी गैर क्षत्रिय को क्षत्रिय के धर्म को अपनाने में रोकने के लिए बहुत ही लुभावनी भाषा में भयंकर शिक्षा देती। भगवत गीता में जाति कर्म को ही धर्म कहा गया है। भगवत गीता अध्याय 3 का 35वां श्लोक कहता है, अपनी जाति के लिए निर्धारित कर्म करते हुए मर जाना भी बेहतर है, चाहे वो काम दोषपूर्ण ही क्यों ना, परंतु दूसरे वर्ण का धर्म अर्थात किसी दूसरी जाति के लिए बताए गए कर्म अपनाना हानिकारक होता है। और यही बात विस्तार से अध्याय 18 के 45वें श्लोक से 48वें श्लोक तक बताई गई है। अपने वर्ण जाति का निश्चित हुआ कर्म यदि बुरा भी हो तो भी उसे कल्याण है। दूसरे वर्ण का कर्म यदि आप भली प्रकार भी कर सकते हों तो भी उसे अपनाना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, यदि अपने वर्ण के कार्य यदि दोष युक्त भी हों तो भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह धर्म ग्रंथ का आदेश और जाति कर्म के बंधन को तोड़ना किसी भी जाति के लिए पाप था। तो ब्राह्मण खुद शस्त्र नहीं चला सकता था, वैश्य के लिए शस्त्र वर्जित था। जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों से भी शूद्र कई गुना बड़ा था और उसके लिए अस्त्र शस्त्र उठाना मना था। तो कोई भी धर्म भीरू हिंदू ऐसा काम कैसे कर सकता था जो शास्त्र के विरुद्ध हो, जो नरक में ले जाने का साधन हो और परलोक को बिगाड़ने वाला। ऐसे में बचे थे कुछ मुट्ठी भर क्षत्रिय, उसमें भी आधी क्षत्रिय स्त्रियां और कुछ बच्चे और कुछ बूढ़े। उनमें भी बहुत थोड़े लोग ऐसे होते थे जो युद्ध करने योग्य होते थे और फिर उनकी युद्ध पद्धतियां और शस्त्र पुराने ढर्रे के थे। ये लोग अपने मंदिरों की रक्षा की अपेक्षा अपने राजाओं के लिए लड़ते थे, लेकिन दूसरी ओर के सैनिक ऊंच नीच की भावना से परे मिलकर लड़ते थे, जिनके सामने मुट्ठी भर हिंदू सैनिक टिक नहीं सके। कुल मिलाकर हिंदुओं की सदियों तक की गुलामी और पराजयों की लंबी दास्तां का कारण है हिंदुओं का जड़ हुआ धर्म और उसके लिए प्रति ये आस्था कि यह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कल्पना कीजिए
कि इस भेदभाव भरी संस्कृति ने इस देश की जनता को खंड खंड न किया होता, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को भी बराबर का अधिकार दिया होता, उन्हें भी शास्त्र और शस्त्र का अधिकार होता, उन्हें भी संपत्ति पर बराबर का अधिकार होता, तो सभी उसके लिए लड़ते, तो क्या मजाल थी कि कुछ मुट्ठी भर आक्रांता यहाँ से माटी का एक ढेला भी ले जाते। गनीमत है आज हमारा देश किसी धर्म के विधान से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। संविधान लोकतांत्रिक तरीके से सबको समान अधिकार देता है। आज हमारे देश में जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब कुछ है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक पाबंदी नहीं। इसलिए देश काफ़ी हद तक सुरक्षित है। लेकिन साथ ही एक दुख की बात है, देश के अंदर वही सब कुछ चल रहा है जो यहाँ सदियों पहले चलता रहा है। आज उसी तरह बड़े बड़े पंडालों में बैठे चमत्कारों की बात करते हैं, देवी देवताओं की शक्तियों से दुश्मनों को भस्म कर देने की बात करते हैं, और उसी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जिसके इतिहास में हिंदू सदा पिटता रहा और रोता रहा। जरा ठहर कर एक बार सोचिएगा जरूर, क्या हमने अपनी अतीत की गलतियों से कुछ सीखा है?